साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में पेरोल अगर एक्टिव नहीं है और पेरोल वाउचर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो कैसे आप पेरोल को एक्टिव कर सकते हैं। आज स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एकदम स्टार्ट से, जैसे आप जीरो लेवल के हैं तो मैं आपको बताऊंगा एक कंपनी क्रिएशन से। तो क्रिएट कंपनी पे करते हैं। अब जैसे ही हमने क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरीके से कंपनी का नाम आ गया। अब यहाँ पे हमने चलिए कोई भी नाम दे दिया। चलिए हमने यहाँ पे दे दिया राम। तो इंटर और फिर एड्रेस वगैरह भी लिख लेते हैं, कौन से स्टेट का है ये भी लिख लेते हैं, पिन कोड भी आप डाल सकते हैं, फिर मोबाइल नंबर और बाकी सारी चीजें आप जैसे आप पहले करते थे सेम सारी चीजें वैसे ही करना है आपको। तो ये कंपनी बनकर तैयार हो गई। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता है तो इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आप देखेंगे तो हमने पहले से ही कंपनी पूरा टैली का स्टेप 1 से लेके पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है। एक एक चीजें जीरो लेवल से आपको वहां पे ट्रेनिंग दी गई है। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही कंपनी क्रिएट होती है, कंपनी क्रिएट होने के बाद इसके कुछ फीचर्स इनेबल और डिसेबल करने होते हैं। अब हम यहाँ पे ये कहता है मेंटेन अकाउंट, अकाउंट को यस कर दीजिए, यस कर दीजिए। अगर आप सामान का भी लेन देन करते हैं तो इन्वेंट्री को भी आप यस कर दीजिए। अब उसके बाद अगर आप इन्वेंट्री नहीं चाहते तो इसको आप नो कर दीजिए। अब हम बात करें यहाँ पे टैक्सेशन। तो आप अगर टैक्स चाहते हैं, जीएसटी पे करते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। तो आप जीएसटी से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर भरने हैं। और अगर आप नो करते हैं तो क्या होगा, आइए नो करके देखते हैं। यहाँ पे हमने नो कर दिया, नो करके इंटर करते हैं। अब आगे हम बढ़ जाते हैं और फिर इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ नो किया तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पेरोल का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, जीएसटी का भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम जीएसटी ऑप्शन एक्टिव करना चाहते हैं तो कैसे करें। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इस कंपनी में कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के लिए आपको कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करना है। जब आप F11 की को प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस एक्टिव हो जाते हैं। और अब आप जीएसटी को एक्टिव करना चाहते हैं तो आप यस कर दें और फिर उसके बाद जीएसटी से रिलेटेड डिटेल्स आप यहाँ पे भर के आप आगे बढ़ जाएं और इसको सेव करते हैं। अब फिर कंपनी को सेव करके देखते हैं कि क्या जीएसटी एक्टिवेट हुआ। तो जब हम क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने स्टेशनरी मास्टर का एक्टिवेशन विंडो दिखाई देने लगा। यहाँ पे ये स्टेशनरी मास्टर आपको दिखेगा। अच्छा, यहाँ से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे पेरोल एक्टिव नहीं है। तो पेरोल कैसे एक्टिव करें, तो पेरोल एक्टिव करने के लिए भी आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में। अब यहाँ पे आप F12 की को प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे तो कोई पेरोल का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे कह रहा है शो मोर फीचर्स। तो यहाँ पे यस कर दिया आपने तो सारे मोर अधिक फीचर्स दिखने लगे। लेकिन शो ऑल फीचर्स, सारे के सारे फीचर एक्टिव करने हैं तो इसको यस करें। अब जैसे ही आप यस करते हैं तो बाकी जो फीचर्स डीएक्टिवेट थे वो सभी एक्टिवेट हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए पेरोल ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोगों का पेरोल ऑटोमेटिक आ जाता है, वो कैसे आता है वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ऑटोमेटिक पेरोल कैसे आता है। तो अब यहाँ पे आके ये जो पेरोल मेंटेन पेरोल है इसको आप जाके यस वाई की को प्रेस करके आप इंटर करें। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो अब आपका ये पेरोल, अच्छा दूसरा कहता है इनेबल पेरोल स्टेशनरी, तो इसको भी आप यस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरना होगा। इसको करना क्यों है, इसको इसलिए करना है अगर आप स्टेशनरी एक्टिव नहीं करेंगे तो आप कंपनी से रिलेटेड डिटेल नहीं भर पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप समझिएगा ये पीएफ से रिलेटेड, कंपनी से पीएफ अगर आप दे रहे हैं तो आपके जो एम्प्लॉय हैं उनको पीएफ जा रहा है तो उसके लिए ये भरना बहुत जरूरी है। और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अगर चल रहा है तो भरना जरूरी है। नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है तो, इनकम टैक्स है तो, यहाँ पे हर एक चीज आपको तब भरनी है जब आप उससे रिलेटेड काम हो रहा है आपकी कंपनी में। जैसे अगर फंड आप पीएफ देते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का आपके जो भी कोड है वो कोड आप डाल देंगे, कंपनी का ग्रुप कोड जो है वो डाल देंगे, ये आपको पता होगा। और फिर सिक्योरिटी कोड जो है वो आप डाल देंगे कंपनी का। अब फिर उसके बाद कंपनी अच्छा अब यहाँ पे कहता है एम्प्लॉय का अगर इंश्योरेंस है,
स्टेट इंश्योरेंस तो उससे रिलेटेड, तो कंपनी कोड अभी आपने डाला था वो आप फिर से डाल देंगे। फिर उसके बाद ब्रांच ऑफिस, जो भी आपका ब्रांच ऑफिस है उस ब्रांच ऑफिस का आप नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आप स्टैंडर्ड वर्क डेज पर मंथ, तो एक महीने में आप कितने दिन काम लेते हैं, तो जैसे आप 30 डेज काम लेते हैं तो 30 डेज डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर पेंशन से रिलेटेड आपके यहाँ काम है, आपके एम्प्लॉय जो है उनको अगर पेंशन स्कीम में भी रखते हैं तो यहाँ पे उनका कारपोरेट नंबर डालेंगे, जो भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। फिर ब्रांच ऑफिस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद अगर इनकम टैक्स भी कटता है तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनकम टैक्स काटने की। तो अगर 10 नंबर है तो 10 नंबर डालें। फिर उसके बाद 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इनकम टैक्स सर्कल वार्ड ये आप डाल सकते हैं। दूसरा अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है उस पे आते हैं, ये सब तो मान लीजिए आप अपने हिसाब से भर लेंगे। अब अगर आपका एम्प्लॉय गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट को सेलेक्ट करें, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय प्राइवेट है तो आप अदर को सेलेक्ट करें। उसके बाद ब्रांच डिडक्शन जो है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर नेम ऑफ पेंशनर, रिस्पॉन्सिबल सन ऑफ डॉटर, ये भी आप डाल देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद उनका डिजिग्नेशन क्या है वो आप डाल देंगे। फिर उनका पैन नंबर, जो रियल पैन नंबर हो वो आप डाल के इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अब चल के इसको यस कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो अब अगर आप देखें क्रिएट पर, तो यहाँ पर पेरोल मास्टर एक्टिव हो चुका है। तो पेरोल मास्टर का वीडियो मैंने लगभग आपको बताया है, लेकिन अभी पेरोल से हम पेमेंट कैसे दिया जाता है वो हमने नहीं आपको बताया। तो उसको जानना, अगर आप जानना चाहते हैं कि पेरोल मास्टर से कैसे पेमेंट दें, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा देने वाला हूं, पूरा बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पेरोल मास्टर का यूज करके अपने एम्प्लॉय को सैलरी, टीए, डीए, उनका जो भी करता है एचआरए, वो सारी चीजें आप अलग कर सकते हैं और उनको आप पेमेंट दे सकते हैं। तो आज सारी चीजें हम सीखेंगे, इसको हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।